शांति पसंद लोगों को मणिपुर दिखता है, फिलिस्तीन दिखता है, इजराइल दिखता है, हमास दिखता है, दिखना भी चाहिए। चीन दिखता है और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी दिखता है। लेकिन क्या उन्हें बांग्लादेश दिखता है? बांग्लादेश के में हिंदुओं का उत्पीड़न दिखता है। हिंदुओं का उत्पीड़न बांग्लादेश में आखिर रुक क्यों नहीं रहा? बांग्लादेश में आखिर हेकड़ी किसकी चल रही है? क्यों नहीं विश्व जनमत में आता? क्यों नहीं विश्व इस पर अपना जनमत एक बना रहा है? केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं करती दिख रही है कि दबाव बांग्लादेश पर बढ़े, ना कि हिंदुओं पर? क्या बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां मूक दर्शक बनी हुई हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंडी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि बांग्लादेश क्यों हिंदुओं के उत्पीड़न की खान बना हुआ है। बांग्लादेश जहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर चरम पर है, जब से चिन्मय दास की गिरफ्तारी हुई है, भारत के साथ रिश्ते और भी तनावपूर्ण हो गए। भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले तुरंत रोकने के लिए कहा, लेकिन कुछ हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से बांग्लादेश को मिर्ची और लग जाती है। भारत पर ही आरोप तय कर दिए जाते हैं। यूनुस सरकार के नए हथकंडे की हम बात कर रहे हैं। हिंदुओं के बैंक खाते सील हो चुके हैं। इसके साथ ही हम चर्चा करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की भी, लेकिन सबसे पहले बात बांग्लादेश की होगी। 1971 की कमोबेश ही तस्वीर बांग्लादेश में नजर आती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। साथ ही कहने को तो बांग्लादेश में संविधान भी है, संसद भी है, सेना भी है, फिर भी इसके बावजूद वहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। हिंदुओं को छांट छांट कर सड़कों पर मारा जा रहा है। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है और उस पर भी बांग्लादेश आंख तरेर रहा है। हिंसा की तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन ये बता तो सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर दबाव कैसे बढ़ रहा है। हिंदुओं की घटती जनसंख्या की बात छोड़ दीजिए, यहां पर उनकी आबादी तो आप चौथाई से भी कम रह गई है। लेकिन पड़ोसी मुल्क की हम चर्चा करते हैं, बांग्लादेश को कतार में क्यों नहीं लाते? याद करिए, जब 1971 मुक्ति संग्राम हुआ था बांग्लादेश में, वहां पर बांग्लादेश की आबादी में हिंदू समुदाय का हिस्सा 22% था, जो आज घटकर महज 7% रह गया है। आंकड़े बताते हैं कि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लिए बांग्लादेश में हालात इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान, हलकान और हैरान करने वाले हैं। लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं हिंदुओं के लिए, जिनके पीछे जबरन कन्वर्जन, मजहबी उत्पीड़न, संपत्ति पर जबरन कब्जा, हिंदू मंदिरों और देवस्थानों पर लगातार हो रहे हमले शामिल हैं। लेकिन अफसोस ये है कि फिर भी बांग्लादेश अपनी आंख दिखा रहा है, कह रहा है कि भारत को उसके आंतरिक मामलों पर बोलने से बचना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश की इन आपत्तियों के बाद भी भारत ने यह साफ कर दिया है कि अगर हिंदुओं पर हमला होगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत आवाज उठाएगा और भारत स्पष्टता से अपनी बात रख भी रहा है। हर बात के लिए दूसरे देशों पर चढ़ाई नहीं हुआ करती, ये बात भारत फख्र से कह रहा है और डंके की चोट पर कह रहा है। सुनिए। We see ISKCON as a globally well-regarded organization with a strong record of social service. As far as the question of the arrest of Sri Chinmay Das is concerned, we had made a statement on that, and it is our expectation that cases against individuals, as far as they are concerned, these legal processes are underway, and we hope and we expect that these processes will be dealt in a fair, just and transparent manner, ensuring full respect of their legal rights of these individuals and all those who are concerned.
लेकिन बांग्लादेश को अफसोस हो रहा है, बांग्लादेश को मिर्ची लग रही है। बांग्लादेश ये कह रहा है कि उनके मुखिया का पुतला भारत में कैसे दहन किया जा रहा है। ये सवाल पूछ रहा है बांग्लादेश और आंखें भी तरेर रहा है। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को आड़े हाथों लिया है, तीखी प्रतिक्रिया दी थी। कहा था कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी ही होगी। लेकिन उस बयान को बांग्लादेश ने हस्तक्षेप के रूप में देखा है। बांग्लादेश कह रहा है कि भारत क्यों उसकी आंतरिक सुरक्षा में दखल दे रहा है। उसका तर्क यह है कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए डबल स्टैंडर्ड रुख अख्तियार करता है। झूठ का जवाब बांग्लादेश सच्चाई से देगा। समझ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें बांग्लादेश भारत के लिए कह रहा है। ये बड़ी बड़ी बातें बांग्लादेश इसलिए भी कर रहा है कि अंतरिम सरकार पर शायद सेना का दबाव है, या फिर अंतरिम सरकार चाहती ही नहीं कि वहां पर अल्पसंख्यक निवास करें। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विधि मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ये लिखा है कि भारत की बांग्लादेश के प्रति निरर्थक चिंता जारी है। वो ये कहते नजर आते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर क्रूरता की घटनाएं हो रही हैं, कई घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उनके पास इन घटनाओं पर कोई अफसोस या शर्मिंदगी नहीं है। भारत की ये दोहरी नीति निंदा योग्य है, आपत्तिजनक है। लेकिन भारत बांग्लादेश की ये गिरगिटिया चाल बहुत अच्छे से समझता है। भारत बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के प्रति अत्याचारों पर पुरजोर विरोध कर रहा है। कोलकाता में तो डॉक्टर्स भी लामबंद हो गए हैं और कह रहे हैं कि जो भी बांग्लादेशी मरीज होंगे वो उनका इलाज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस्कॉन पुजारी की गिरफ्तारी ने भी धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में इन डॉक्टर्स की आपको सुनना चाहिए। আমি শুভ্রাংশু ভক্ত, জেএন রায় হসপিটালের পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছি যে আমরা আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কোনো রকম বাংলাদেশি পেশেন্টকে অ্যাডমিট অথবা কোনো রকম মেডিকেল পরিষেবা দেব না। তার একমাত্র কারণ যে এই বাংলাদেশ দেশটি স্বাধীন হওয়ার পিছনে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ সৈনিকের রক্ত ঝরেছিল। আজকে সেই দেশে আমাদের দেশের জাতীয় পতাকার অবমাননা করা হচ্ছে, তাকে পায়ের তলায় পিষ্ট করা হচ্ছে। অতএব তাদের সাথে আমাদের এই আর ভাব ভালোবাসা আপাতত দেখানোর কোনো দরকার নেই। আপাতত ভবিষ্যতে, এবং আমি এটাও চাইবো যে এই আমাদের এই হসপিটাল ফিল্ডে যারা যারা রয়েছেন সবারই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, কারণ আর সবার ঊর্ধ্বে কিন্তু आरोप है कि बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं को कुचलने का काम कर रही है। आरोप ये भी है कि बांग्लादेश की कट्टरपंथी विचारधारा वाली सरकार हिंदुओं के बैंक खाते फ्रीज कर रही है। बांग्लादेश में हिंदू नेताओं के कई नाम हैं इसमें शामिल, जिनके बैंक खाते फ्रीज करने की खबर आ रही है। इस्कॉन पुजारी की गिरफ्तारी और धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। हिंदुओं के आंदोलन, उनको कुचलने का प्रयास बांग्लादेश सरकार कर रही है, ऐसा आरोप मोहम्मद यूनुस सरकार पर लग रहा है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने फ्रीज करा दिए हैं बैंक खाते, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ये नफरती और कड़ा कदम उठा रही है। इस्कॉन के पूर्व प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास समेत 17 हिंदू नेताओं और व्यापारियों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। सरकार ने इन खातों से 30 दिनों के लिए सभी लेन देन पर रोक लगा दी है। कहने को तो यह निर्णय बांग्लादेश बैंक की वित्तीय खुफिया इकाई BFIU के निर्देश पर लिया गया, लेकिन इसके पीछे यूनुस सरकार का भी समर्थन दिखाई दे रहा है। इस आंदोलन को कुचलने की मंशा दिखाई दे रही है। अब पूरा मामला समझते हैं। दरअसल चिन्मय कृष्णदास पर आरोप है कि उन्होंने एक हिंदू रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था। इसके बाद उन पर चटगांव में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। उसके बाद दास को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार भी कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। चिन्मय कृष्णदास, जो बांग्लादेश में हिंदू जागरण के प्रमुख चेहरे हैं, उनकी गिरफ्तारी से हिंदू समुदाय में भी रोष देखा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इस हिंसा पर
अमानवीय व्यवहार पर, अत्याचार पर आरएसएस ने भी इसकी भर्त्सना की। संयुक्त राष्ट्र से भी ये मांग की है कि उक्त मामले में वो अपना एक्शन ले। संयुक्त राष्ट्र से एक्शन की वकालत के बीच बांग्लादेश का जिक्र करें तो जिसका अस्तित्व, जिसकी आज़ादी, जिसका अमन सब भारत की वजह से ही संभव हुआ था। आज बांग्लादेश शायद ये भूल गया हिंदुओं को। आज वहां हिंदुओं के साथ ही बर्बरता पेश आ रही है। इतिहास इसकी जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि 140 करोड़ के विशाल देश के नागरिकों ने अगर हुंकार एक साथ भर ली तो उस आंधी में बांग्लादेश का टिकना संभव ही नहीं, असंभव होगा। भारत को वही एकता और संघर्ष की एक नई परिभाषा एक बार फिर से लिखनी होगी। शायद तभी बांग्लादेश में हिंदू बच पाएंगे, टिक पाएंगे। आप भी पूरे इस मसले पर हमें अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। आपकी राय क्या है? फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।